हम लोग आज पीवाईक्यूज लगाएंगे बंडी के, ठीक है, बंडी मोशन के पीवाईक्यूज 2025 फिर 24 लगाएं। स्टार्ट करें क्लास। आगे सारे बच्चे स्क्रीन शेयर कर दीजिए। देखो मैकेनिक्स क्वेश्चन से ही समझ में आती है, मैकेनिक्स में कोई थ्योरी वगैरह कुछ नहीं है। स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 3 करो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। देखो हमने वीटी ग्राफ क्या देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखो हमारे पास 3 चीजें हैं, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन। ठीक है, ये चीजें हैं हमारे पास। अब मैं तुमसे क्या कहती हूँ, वीटी ग्राफ क्या देता है, ये वेलोसिटी और ये टाइम ग्राफ। वीटी ग्राफ का मैंने ये बनाया, ठीक है। वीटी ग्राफ का एरिया मुझे क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना। हाँ, तो वेलोसिटी इनटू टाइम यानी वीटी ग्राफ का एरिया तो यानी एरिया करोगे तो इसको इनटू करोगे तो इसका एरिया तुम्हें क्या निकाल के देगा, डिस्प्लेसमेंट निकाल के देगा। वीटी ग्राफ का स्लोप, स्लोप क्या देगा भाई, एक्सेलरेशन स्लोप होगा v बाई टी, है ना। स्लोप का मतलब होता है ये एंगल, ये मेरे पास v है और ये t है और इनके बीच में मैं कहती हूँ कि बेटा v और t के बीच में ना इस तरीके का कुछ ग्राफ आ रहा है, तो जो ये एंगल थीटा होगा ये किसके बराबर होगा, टेन थीटा। यहाँ से देखो v बाई टी और यहाँ से वेलोसिटी बाय टाइम किसके बराबर होता है, एक्सीलरेशन के, है ना। तो यानी वीटी का हमें स्लोप क्या देगा, एक्सीलरेशन देगा। उसके बाद क्या होता है, एक्सटी, क्या कुछ हमें एक्सटी ग्राफ का कुछ होता है, एक्सटी ग्राफ का कर्व, है ना। मान लो ये मेरे पास एक्सटी ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी एक्स बाई टी, है ना। तो ये है तुम्हारा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ से क्या मिल सकता है,
अगर उसका स्लोप निकालोगे तो वहां से क्या मिल सकती है, वेलोसिटी। तो यहाँ से tan थीटा इक्वल्स टू x बाई टी किसके बराबर आ सकता है, वेलोसिटी के। सही है। और कौन सा ग्राफ होता है, AT एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ। अगर एक्सेलरेशन टाइम के साथ कांस्टेंट है तो ये कैसा ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन, सॉरी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है। अगर एक्सेलरेशन टाइम के साथ बढ़ती हुई रहेगी तो कैसा ग्राफ होगा, एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज हो रही है, ये वाला इस तरीके से होगा, ये एक्सेलरेशन टाइम के साथ बढ़ रही है। तो ए बाई टी तो कुछ नहीं होता भाई, इसका स्लोप तो मुझे कुछ नहीं दे रहा, ए बाई टी स्लोप, ए बाई टी तो कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग ए बाई टी। क्या ए इंटू टी कुछ हो सकता है, velocity. वेलोसिटी ए इंटू टी, चेंज इन वेलोसिटी। हाँ चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी इन चेंज इन टाइम। तो तुम्हारा एटी ग्राफ का एरिया तुम्हें क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ से हमें चेंज इन वेलोसिटी मिलेगी। तो ये 2-4 एरियाज हैं, ये हमें याद रखने हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है, वीटी ग्राफ दिया हुआ है, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन 2 इक्वल्स टू 0 टू 2 इक्वल्स टू 4 सेकेंड। तो यानी 4 सेकेंड यहाँ हो रहा है तुम्हारा। यहां तक बताओ कि डिस्टेंस कितना कवर किया है, ध्यान से देखो डिस्टेंस। अब बेटा यहाँ पे एक चीज और आती है, मैं एक बता देती हूँ कि मान लो जैसे ये वीटी ग्राफ है, इसमें कुछ कर्व ऊपर होंगे और कुछ कर्व ऐसे नीचे की तरफ होंगे, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछी जाए, अगर डिस्प्लेसमेंट पूछी जाए तो ऊपर वाला तो एरिया प्लस लेते हैं और जो नीचे वाला एरिया होता है वो क्या लेते हैं, माइनस, ठीक है। अगर क्या पूछी जाए, डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्टेंस पूछी जाए तो नीचे वाला भी क्या होता है, ऐड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैन सॉरी डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो इस चीज का याद रखना। समझ आया मैंने अभी क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट में अगर कर्व एक्स एक्सिस के नीचे बन रहा है तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, यहाँ पर तो सब ऊपर है तो सब ऐड हो जाएंगे। तो पहला एरिया ये, सेकंड एरिया ये और थर्ड ये। तो पहला कौन सा है भाई, ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, प्लस दूसरा क्या है, रेक्टेंगल, तो इसका क्या होगा भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, प्लस तीसरा फिट। बस यहाँ तक 4 सेकेंड ही तक तो पूछा है, तो 4 सेकेंड यहाँ पे कवर हो गए। तो 1/2 बेस कितना है 2, हाइट कितनी है 10, प्लस इस वाले में लेंथ कितनी है देखो 4 से 2 यानी 2, मल्टीप्लाई ऊपर वाले में ये कितना बनेगा, ये भी, ये कितना आया, ये तो 2 हुआ और ये कितना हुआ 10, तो 2 इंटू 10 कितना आया 30 आ गया, 30 मीटर्स। बताओ आया सबका, हाँ भैया आया कि नहीं आया, यस मैम। एरिया Yes, का ma'am. तो थर्ड वाला नहीं लेंगे क्योंकि इसने 4 सेकंड तक पूछा है ना, तो 4 सेकंड में तो बस इतना ही कवर हुआ, ओनली दिस एरिया। वो वाला नहीं लेंगे। फोर्थ वाला बताओ, क्या कह रहा है, मोशन ऑफ एन एरोप्लेन इज रिप्रेजेंटेड, मतलब ये तुम्हें एरोप्लेन का ग्राफ दिया हुआ है, वीटी ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द एरोप्लेन इन द फर्स्ट 30th सेकेंड, मतलब कि कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो वीटी ग्राफ का एरिया ही डिस्टेंस देता है, देखो इतना तो हमें मालूम है। कहाँ तक पूछा है इसने, 30th सेकेंड, यानी 30th सेकेंड पॉइंट लगाऊं तो यहाँ तक कुछ पूछ रहा होगा, इससे ऐसे ऐसे यहाँ का एरिया है। देखो वेलोसिटी तो भाई यहाँ से बी से बढ़ के ए तक ही बढ़ी, उसके बाद वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई ना,
उसके बाद तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। तुम्हारे पास एक एरिया तो ये आया और सेकंड ये वाला एरिया आएगा, बोलो यस और नो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. निकालो, ऐड करो। Give me the correct answer. On the way, arriving today, on the way. बोल के बताना आंसर। फोर्थ का किलोमीटर्स में दिया हुआ है, किलोमीटर। मैम 11.4। हाँ, तो राउंड ऑफ करके तुम्हारा क्या एग्जैक्ट आंसर बनेगा? 12। 12. ठीक है, वेरी गुड। तो एरिया, एक सेकंड, हेलो हेलो, हाँ ठीक है। एरिया वन, एरिया वन कैसे निकाला? 2 इंटू पहला एरिया कौन सा लिया, देखो दूसरा तो समझ में आ रहा है। डायरेक्ट क्या बनेगी, ये 2 से लेके 30.5 बनेगा। तो 30.5 में से 2 घटाओगे तो 28.5 ये डिस्टेंस। देखो ये वाला रेक्टेंगल चाहिएगा ना, तो ये वाली लेंथ कितनी बनेगी? यहाँ पर ये 30.5 है, ये 2 है, तो 30.5 में से 2 माइनस करोगे तो 28.5 मल्टीप्लाई बाय ये वाली लेंथ चाहिएगी। ये वाली कितनी है भाई? 400 मल्टीप्लाई बाय 400 किया। ठीक है, फर्स्ट वाला बताओ, फर्स्ट वाला एरिया कैसे लिया है? मैम फर्स्ट का बेस 2 आ जाएगा और हाइट 400 में से 200 माइनस हो जाएगा। कैसे 400 से 200 माइनस कर दोगे? यस। Ma'am, area of trapezium. देखो ये इस तरीके से बन रहा है ना। हाँ, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बनाएंगे इसमें, है ना, फर्स्ट वाले में। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, तो इसमें पैरेलल साइड ये बन जाएंगी, ये दोनों 200 प्लस 400, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। कितनी है भाई पैरेलल साइड? 200 प्लस 400। 400. हाइट कितनी है? 2। हाइट 2 है ना, हाइट हो गई 2। तो ये कितना आया? 600 मल्टीप्लाई 2/2, ये से 2 से 2 कट गया, 600 आया ना। तो 600 प्लस ये कितना बनेगा? इसको सॉल्व करो, 28.4 इंटू 4, कैलकुलेटर से कर लेते हैं। Ma'am, 11,400. 28.4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाय 100, 11,360। ऐड कर दो इसमें 600, 11,960, यानी अप्रोक्सीमेटली 12 किलोमीटर। तो पहला वाला भाई एरिया ऑफ ट्रेपीजियम था, ट्रायंगल नहीं है ये। क्या है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अगर किसी को साइड नहीं समझ में आई तो बताओ। मैम ट्रेपीजियम की जगह ट्रायंगल और रेक्टेंगल अलग अलग लेकर प्लस कर सकते हैं। कैसे, क्या कर लेते हैं ट्रायंगल में? मैम ट्रायंगल का अलग से सॉल्व कर लेते हैं और उसके नीचे जो रेक्टेंगल बन रहा है वो अलग से सॉल्व कर लेते हैं और फिर ऐड कर देते हैं। इतना करने से बढ़िया तो डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ना लगा दो, इससे अच्छा तो डायरेक्ट यस एरिया मैम, ऑफ। लेकिन उससे हो सकता है। तुमने किया है, उससे क्या आंसर आया है?
क्या आंसर आया है उससे? 12,200 किलोमीटर। नहीं, देखो कर तो सकते हैं पर करने की जरूरत है नहीं। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। ट्रेपीजियम लगाने में कोई डिफिकल्टी थोड़ी है। ट्रेपीजियम ऐसा शेप होता है ना, देखो ट्रेपीजियम नहीं समझ आता तो एक बार देख। ये शेप होती है ट्रेपीजियम, जिसमें ये अपनी हाइट होती है, ठीक है, गॉट इट। ये सम ऑफ यस पैरेलल यस। साइड का मतलब है ए बी और सी डी तुम्हारी पैरेलल साइड है। तो इसमें तुम्हें पैरेलल साइड यही तो दिख रही है। मैं इसको नाम दूं ए, ये बी, ये सी और डी। तो ए बी और सी डी पैरेलल साइड दिख रही है ना। तो ए बी की हाइट 400, सी डी की हाइट 200, तो यहाँ इसलिए 400 प्लस 200 कर दिया, ठीक है। और इनके बीच में हाइट ये वाली हो गई, तो हाइट कितनी है 2, तो फिर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई। दिस विल बी योर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। वेल डन, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ट्राई करो। अप्रैल अटेम्प्ट में पहुंच गए अब हम। क्या दिया हुआ है? एक बॉडी है जिसका मास 2 किलो है, वेलोसिटी दी हुई है तुम्हें इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। एक कांस्टेंट फील्ड फोर्स में आ जाती है 6 न्यूटन के में, ठीक है, जो कि एक्स एक्सिस में, जेड एक्सिस में लग रहा है। बॉडी 5/3 सेकेंड्स के लिए रहती है इन द फील्ड। देन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन इट इमर्ज आउट फ्रॉम द फोर्स। इजी है, इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज करोगे। इनिशियल वेलोसिटी दी है, फाइनल वेलोसिटी पूछी है, टाइम पीरियड दे रखा है, फोर्स है, एक्सीलरेशन निकालो, करो, इजी है। क्या करोगे? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है, करेक्ट। अब तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, टाइम दे रखा है, बट एक्सीलरेशन कहाँ से निकालें? देखो एक्सीलरेशन निकलेगी यहाँ से। फोर्स किसके बराबर होगा? एम ए के। फोर्स कितना है? 6, मास कितना है? 2, तो एक्सीलरेशन कितनी आई? 3। तो v इक्वल्स टू यू की वैल्यू 3 आई क्या प्लस 4 j का प्लस एक्सीलरेशन कितना है? अब देखो एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में होगी? किस डायरेक्शन में होगी? प्लस जेड एक्सिस, है ना। तो जेड एक्सिस में तुम्हारा एक्सीलरेशन है, तो यानी 3 k क्या इनटू टाइम। टाइम कितना है भाई? 5/3, ठीक है। तो ये 3 से यहाँ 3 कट गया, तो v आउट कितनी आई? 3 आई प्लस 4j प्लस 5k। बताओ विच ऑप्शन इज करेक्ट? आई थिंक ऑप्शन नंबर बी। देखो इसलिए पॉजिटिव जेड है, इसलिए मैंने यहाँ प्लस लिया है। अगर नेगेटिव होता तो नेगेटिव डायरेक्शन लेते हैं, माइनस से। क्लियर है? हाँ बोलो। हम इसका मैग्नीट्यूड ले सकते हैं, हम 3i कैप प्लस 4j कैप। रिजल्टेंट सॉरी, हम रिजल्टेंट नहीं ले सकते इसका वेलोसिटी का। रिजल्टेंट से निकलेगा ही नहीं। रिजल्टेंट कहाँ लगाओगे यहाँ? कहीं कोई दो वेलोसिटी थोड़ी की मैंने जो तुम्हें रिजल्टेंट निकालना है। यहाँ तो तुम्हें फाइनल वेलोसिटी बतानी है। सॉरी मैम, मैग्नीट्यूड एक्चुअली मैग्नीट्यूड इसका। किससे? हाँ मतलब इसका से मैग्नीट्यूड निकालते हैं ना, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करके। ना नहीं, वो नहीं लगेगा इसमें। इक्वेशन ऑफ मोशन का ही क्वेश्चन है। एक्सीलरेशन देखना था कि एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में होगी, तो जेड एक्सिस में होगी, तो ये फॉर्मूला लगता v इक्वल्स यू प्लस ए टी। क्वेश्चन नंबर ये वाला करो। एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। देखो एक पर्सन स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है जिसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी दी है v1 x डिस्टेंस के लिए। अगला जो डिस्टेंस है वो v2 से चलता है, तो एवरेज वेलोसिटी भी दे दी 50/7। v1 अगर 5 है तो v2 निकालो। वेरी इजी, क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन, फटाफट करो। v एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस दे रखी है तुम्हें x प्लस 3/2x, राइट। x प्लस 3/2x दे रखी है ना ये। आगे टोटल टाइम t1 प्लस t2,
तो आई थिंक T1 आराम से निकाल लोगे क्या, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा, कितना डिस्टेंस चला पहले, x1 डिस्टेंस चला, कितने वेलोसिटी से, v1 5 दे रखी है, t1 आ गया। t2 कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है 3/2x, 3/2x है, कितने डिस्टेंस कितने सेकंड में चला, v2 वही मिनट से पूछा है, ये लो v2 यहाँ पुट कर दो, v एवरेज ऑलरेडी दे रखी है 50/7, क्या निकल जाएगा, ये 2x बाई 3x कर दो, तो ये मेरा 5x 2 इंटू x/5 प्लस 3x अपॉन 2v2। बताओ आराम से निकल जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, v2 कितनी आ रही है निकालो, इजी क्वेश्चन। ये इक्वेशन सॉल्व करो फटाफट। वही फॉर्मूला लगाया है, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट देखो कैसा चला है तुम्हारा पार्टिकल भाई, पहले x डिस्टेंस कवर करता है v1 वेलोसिटी से, फिर बाकी का 3x/2 कवर करता है v2 से, v1 5 दी हुई है, एवरेज वेलोसिटी 50/7 दी हुई है, तो बस फॉर्मूले में पुट करनी थी ना वैल्यूज। क्या आंसर आ रहा है, मैम 10। 10 आ रहा है क्या, तो मैं यहाँ आगे सॉल्व करा दूं। कैसे लिखोगे, 50/7 इक्वल्स टू 5x अपॉन 2 10v2 2 x बाहर निकाल लेते हैं, v2 प्लस 5 दिया 2 5 दिया 15, ठीक है, ये x से x कट गया, यहाँ बचा 50/7, ऊपर ले जाओ 10v2 अपॉन 2v2 प्लस 15, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, तो यहाँ से तुम्हारे पास v की वैल्यू जो आएगी एक बार हम चेक कर लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड, बहुत बढ़िया, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड। इजी था ना ये क्वेश्चन भी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3, एक स्पोर्ट्स पर्सन है, एक सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है जिसका रेडियस r दिया हुआ है, he traverses the path AB, the distance traveled and the displacement। तो देखो AB चला है, पहले AB और फिर AB, अच्छा AB और फिर BA, AB और AB, तो टोटल डिस्टेंस कितना चला और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना चला, AB है, ध्यान रखना, AB एंड AB। ठीक है, आसान है, करो। इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है ना, इसको कैसे पढ़ते हैं, देखो AB, इसका मतलब क्या है, पहले A से B गया, फिर B से A और फिर A से B, ये है इसका मतलब, A to B, B to A, A to B। देखो बेटा, ऑप्शन डी। हाँ देखो, पहले A से B गया, ये लो, इसने एक राउंड लगाया, अभी तक यहाँ पर मैंने लिखा डिस्प्लेसमेंट और ये मेरा डिस्टेंस, तो पहले AB वाले में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ r और डिस्टेंस कितना हो गया पाई r, ठीक है, फिर B से A गया, देखो अब B से A जाएगा तो इस वाले रास्ते से जाएगा, अब जब ये B से A गया तो अब दोबारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया क्योंकि वापस A पे आ गया, बट डिस्टेंस अभी और कितना हुआ, पाई r में कितना ऐड करोगे, 2r, भाई पाई r में 2r ऐड करोगे ना, B to A आए हो, तो यहाँ पे 2r और हुआ,
ठीक है, तो अभी ए पे पहुंच गए, फिर ए से बी जाना है, अब फिर ए से बी गए, अब कितना हुआ, ए से बी गए तो डिस्प्लेसमेंट 2r हुआ, पहले 2r से 0 हो गया, फिर एक बार और डिस्प्लेसमेंट 2r हुआ, अब डिस्टेंस कितना और ऐड करोगे इसमें, पाई आर और ऐड करोगे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट से ही पता चल गया कि डिस्प्लेसमेंट कितनी है, डिस्प्लेसमेंट तो 2r है और डिस्टेंस कितना है 3 पाई आर, 3 पाई आर, तो डिस्टेंस कितना है 3 पाई आर। जिसको नहीं समझ में आए वो पूछ लेना, इजी क्वेश्चन था वैसे तो। दोबारा बताऊं, भाई सो रहे हो क्या आज क्लास में? नो मैम। मैम डिस्टेंस 3 पाई आर कैसे आया? देखो ए से बी गए हो, कितना डिस्टेंस कवर किया ए से बी में, पाई आर, फिर बी से ए आए हो, फिर बी से ए आओगे तो कितना डिस्टेंस कवर करोगे, और फिर ए से बी जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 बार तुमने ये टाइम लगाया है, यानी 3 बार तुमने ए से बी गए हो, तो ऐड होगा ए टू बी, फिर बी टू ए, फिर ए टू बी, तो सब तुम्हारा सेमी सर्कल वाला है, तो पाई आर प्लस पाई आर प्लस पाई आर। ठीक है, वापस आओगे, वापस ए पे जाओगे तो 3 बार हुआ है, तो ये 3 पाई आर हो जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4। डिस्प्लेसमेंट का तो क्लियर है, 2r होगा। फोर्थ करेंगे अब, क्या कह रहा है फोर्थ क्वेश्चन, देखो एक हेलीकॉप्टर है, हॉरिजॉन्टली उड़ रहा है इतनी स्पीड से, हॉरिजॉन्टली यानी इस स्पीड में 360 किलोमीटर पर आवर से, एल्टीट्यूड दे रखा है कितना ग्राउंड से 2 किलोमीटर। ड्रॉप्स एन ऑब्जेक्ट, देखो ये क्वेश्चन तो हर बार रिपीट सा ही होता है, ड्रॉप्स एन ऑब्जेक्ट एट एन इंस्टेंट, मान लो इस इंस्टेंट पे किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करता है ये, और द ऑब्जेक्ट हिट्स द ग्राउंड। देखो अब ऑब्जेक्ट को हिट करेगा तो ऐसे ही तो नहीं करेगा, कुछ ना कुछ प्रोजेक्टाइल लेके आएगा, क्योंकि जब भी होता क्या है, मान लो तुम एक फ्लाइट से जा रहे हो, ठीक है, या फिर तुम एरोप्लेन से जा रहे हो, एरोप्लेन की कुछ वेलोसिटी है किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, है ना। अब तुम जब इस प्लेन से कोई ऑब्जेक्ट डालोगे छोड़ोगे, तो वो ऑब्जेक्ट कौन सी वेलोसिटी को ले लेता है, उस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, यानी जिस डायरेक्शन में तुम्हारा हेलीकॉप्टर फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी ले लेगा। सुन रहे हो मेरी बात? तो तुम्हारे पास, तुम्हारे ऑब्जेक्ट के पास एक्स डायरेक्शन में इनिशियली वेलोसिटी है, तुम्हारा पार्टिकल कुछ इस तरीके से प्रोजेक्ट होगा ना, बात समझ में आया? इनिशियली योर पार्टिकल हैज वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन, तो वो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट हिट करता है 20 सेकेंड बाद, तो डिस्प्लेसमेंट ओ फ्रॉम द पोजीशन ऑफ हेलीकॉप्टर वेयर द ऑब्जेक्ट वाज रिलीज्ड, तो ये वाला डिस्टेंस निकालो कि कितनी दूर पे जाके तुम्हारा ऑब्जेक्ट पड़ेगा, मिलेगा। मैम इक्वेशन लगेगी। हाँ बिल्कुल, S is equals to UT plus half AT square। देखो ये ऐसा ग्राफ बन गया ना तुम्हारे पास, ये इस तरीके का, ये हाइट तो तुम्हें दे रखी है 2 किलोमीटर है, ठीक है, ये डी निकालना है तुम्हें, टाइम भी दे दिया कि 20 सेकंड बाद हो जाएगा, तो 20 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये निकालना है। टाइम कितना है 20 सेकंड, ठीक है।
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी लगानी। मैम फोर्थ ऑप्शन आ रहा है। 2√2 यस मैम। कैसे? मैम पहले जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है वो 2 किलोमीटर आ गई, अगर हम उसको d इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्म में फिल कर देते हैं तो हमारा 2 अंडर रूट आ रहा है। इससे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। मैम पहले तो हमने हमारी डिस्प्लेसमेंट निकाल ली हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ही तो निकालनी है फाइनली। मैम 2 किलोमीटर आ गई, उसको हमने भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट के फॉर्म में फिल करके 2 अंडर रूट 2 आ। देखो निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ O फ्रॉम द पोजीशन ऑफ हेलीकॉप्टर वेयर द ऑब्जेक्ट वाज रिलीज्ड। डिस्प्ले एक सेकेंड, द ऑब्जेक्ट हिट्स द ग्राउंड एट O। मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हिट करता है ग्राउंड को आफ्टर 2 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट ऑफ O फ्रॉम द पोजीशन ऑफ हेलीकॉप्टर वेयर द ऑब्जेक्ट वाज रिलीज्ड। यानी ये तो ये ग्रीन वाली डिस्टेंस पूछ रहा है तुमसे, ये ग्रीन वाली, ना कि ये हॉरिजॉन्टल। बात समझे कौन सी डिस्टेंस पूछ रहा है? ये जो हाइपोटेन्यूज है ना, ये हाइपोटेन्यूज पूछ रहा है तुमसे, ठीक है। तो कैसे निकालोगे भाई ये हाइपोटेन्यूज? इसके लिए पहले तो तुम्हें ये निकालना पड़ेगा डी, कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, करेक्ट, कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी कवर करी है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करने का फॉर्मूला क्या लगाओगे? देखो एक्सीलरेशन नीचे है, डाउनवर्ड्स, इनिशियली वेलोसिटी एक्स एक्सिस में है, कौन सी इक्वेशन लगाइए, जल्दी बोलो जल्दी। टाइम कितना आया? 20 सेकेंड। तो तुम्हारा ये कितना चला यहाँ से? 2000 मीटर्स या 2 किलोमीटर, ये भी 2 किलोमीटर चला। तो हाइपोटेन्यूज पीजीटी लगा दोगे। देखो बात समझ में आई, करना क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। एक सेकंड में रफ कर देती हूँ। हाँ बोलो, मैं करा रही हूँ, एक सेकंड। हाँ बोलो। मैम इसको √2h/g के हेल्प से भी कर सकते हैं। उससे जरूरत क्या है, एच निकालना है ना हमें, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर करेगा वो। ओके मैम। देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये समझनी है कि तुम्हारा पार्टिकल वो वाली वेलोसिटी को कैरी करेगा जिसमें से उसे थ्रो किया गया है। तो तुम्हारे ऑब्जेक्ट, तुम्हारे हेलीकॉप्टर के पास अगर एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो तुम्हारे पार्टिकल के पास भी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगी 360 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर देखो जो रिटार्डिंग फोर्स है वो कहाँ लगेगा? ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, इसके पास वेलोसिटी आई एक्स डायरेक्शन, रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड ग्रेविटी। भाई ग्रेविटी तो नीचे एक्ट कर रही है, तो धीरे धीरे तुम्हारे पार्टिकल के पास एक्स और वाई डायरेक्शन में दोनों में वेलोसिटी आएगी, एक्स और वाई दोनों में, ठीक है। तो पार्टिकल कहीं फाइनली जाके ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो इनिशियली पॉइंट अगर ओ है, मान लो इनिशियली पॉइंट ए है और ये ओ पे जाके ड्रॉप हुआ है, तो ये पूछ रहे हैं ओ से ए ये डिस्टेंस क्या है जब तुम्हारा टारगेट इनिशियली ग्राउंड से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पे था। तो तुम्हें यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है मेरे को कहीं ना कहीं ये वाली डिस्टेंस निकालनी है ना, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ये हाइपोटेन्यूज वाली। तो ये कैसे निकलेगी? ये 2 किलोमीटर तो दे ही रखा है, मैं ओबी की डिस्टेंस निकाल लूं कि तुम्हारा पार्टिकल इस 20 सेकंड में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर करा है। अब तुम्हें ये पता है कि क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगी? क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगी? नहीं होगी, क्योंकि फोर्स कहाँ लग रहा है? डाउनवर्ड्स में। भाई ग्रेविटी तो नीचे एक्ट कर रही है ना, तो वेलोसिटी का चेंज होना, घटना या बढ़ना वाई डायरेक्शन में चेंज होता है, ना कि एक्स में। पढ़ा है ये हमने। भाई ग्रेविटी कहाँ लग रही है, खुद बताओ, ग्रेविटी कहाँ लग रही है? एक्सेलरेशन कहाँ है? वाई डाउनवर्ड। डायरेक्शन में।
वाई डायरेक्शन में, क्या वाई डायरेक्शन की ग्रेविटी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी को चेंज कर सकती है? नो मैम। तुम्हारा पार्टिकल ऐसे जा रहा है v वेलोसिटी से, यहाँ एक्सेलरेशन है, क्या ये इस वेलोसिटी को चेंज कर देगा vx को? नहीं कर सकता। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है भाई उसके अलोंग होगा ना एक्सेलरेशन, तभी चेंज कर पाएगा। तो इसका मतलब vx इसी वेलोसिटी से मूव करेगा जितने से इनिशियली कर रहा है। तो देखो डिस्टेंस कितना निकालोगे, स्पीड इनटू टाइम। कितना स्पीड था भाई इनिशियली तुम्हारे ऑब्जेक्ट के पास? 360 किलोमीटर। तो इसको मीटर्स उसमें चेंज करो पर सेकेंड। कितने समय के लिए ट्रेवल किया है? 20 सेकेंड। तो 20 सेकेंड में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी कवर करी? 2000 सॉरी, तो 2000 मीटर। 2000 मीटर यानी 2 किलोमीटर। तो यानी तुम्हारे पार्टिकल ने हॉरिजॉन्टली 2 किलोमीटर दूरी कवर करी है। तो ये वाली पीजीटी से निकाल लोगे, हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू बेस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये 2√2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 बोलो। इसमें 2hg लगाने की भी कोई जरूरत नहीं थी। पता है क्यों नहीं लगा इसमें? क्योंकि यहाँ पर x डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी बेटा। पता है ना क्यों नहीं होगी? Yes, ma'am. क्योंकि ग्रेविटी Yes, वाई, ma'am. तुमने प्रोजेक्टाइल में भी पढ़ोगे कि x हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होती। अभी प्रोजेक्टाइल पढ़ोगे तो उसमें और क्लियर से पढ़ोगे। तो वहां से ये कॉन्सेप्ट। Which of the following curve represent 1D motion? 1D मोशन को कौन सा कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो क्या सर्कल वाला 1D हो सकता है? अच्छा ये VT ग्राफ है। ऑप्शंस दिए हुए हैं तुम्हें ये वाले। बी और सी तो मुझे से अच्छा ये वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट है, ये वेलोसिटी और टाइम। देखो मैं अगर तुम्हारे थर्ड ग्राफ की बात करूं, तुम्हें इस सेम टाइमिंग में पार्टिकल के पास दो वेलोसिटी दिख रही है। एक वेलोसिटी यहाँ है और एक वेलोसिटी यहाँ है। इज इट पॉसिबल फॉर 1D मोशन? पार्टिकल की दो पोजीशंस हो गई ना एक ही समय पे। देखो 1D मोशन में क्या होगा भाई? यहाँ पे कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा हो तो पार्टिकल की पोजीशन एक टाइम के एक समय पे एक ही पोजीशन रहनी चाहिए। यहाँ पर देखो सेम टाइम, अगर मैं यहाँ पर बात करूं t इक्वल्स टू 0 पे, सपोज करो ओरिजिन पे बात करते हैं, यहाँ पार्टिकल के पास दो वेलोसिटी है ना, और टाइम को देखो यहाँ पे नेगेटिव भी दिखाया हुआ है। ओरिजिन के बाद ये प्लस प्लस हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, तो टाइम पहली बार नेगेटिव भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी तो गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी बताओ गलत है मैम। कैसे? मैम एक ही टाइम पे उसकी डबल पोजीशन कैसे हो सकती है? हाँ देखो ये हम बनाते हैं, तुमने एसएचएम पढ़ा है? जब हम एसएचएम में एसएचएम में किसी भी पेंडुलम की इक्वेशन जो होती है कि पार्टिकल मीन से गया है एक्सट्रीम, फिर एक्सट्रीम से वापस आया है, उसको हम सर्कुलर यूनिफॉर्म प्रोजेक्शन से दिखाते हैं। देखो ऐसे कि मान लो मेरे पास ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है और ये तुम्हारे पार्टिकल की मीन पोजीशन है। तुम्हारा पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम, भाई पेंडुलम यही तो करता है, बीच में होता है, एक बार इधर की तरफ चक्कर लगाएगा फिर बीच में आएगा, फिर राइट में जाएगा फिर बीच में आएगा, फिर इधर जाएगा फिर बीच में आएगा। ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? एसएचएम बोलते हैं ना। ठीक है, अब देखो पार्टिकल तुम्हारा मीन से एक बार एक्सट्रीम पे गया फिर वापस आया,
फिर मीन से एक्सट्रीम पे जाएगा और फिर वापस आएगा। इस वाले एसएचएम मोशन को हम किससे दिखा सकते हैं? इस वाले ग्राफ से, वीएक्स कर्व से। तो ये भी तुम्हारा 1D मोशन है, ठीक है, दिस इज योर 1D मोशन। तो बी गलत नहीं है, बी सही है। फर्स्ट देखो वीटी, ये तुम्हारा फेस और टाइम ग्राफ है, ये ठीक है कि गलत है? फेस टाइम है, फेस एंड टाइम। फेस एंड टाइम। चलो डी को देखते हैं, डी बताओ, डी ठीक है? ठीक है भाई, डी अलग टाइम पे अलग अलग पोजीशन आ रही है हर बार, डिस्टेंस अलग कवर कर रहा है, तो डी भी ठीक है। तो यानी सी नहीं होना चाहिए, तो सी एलिमिनेट करते हैं पहले। तो डी भी ठीक है और ए और बी तो है ही ठीक, तो अपना ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ए देखो सब में दिया हुआ है। जेई कई बार ऐसे क्वेश्चन भी देता है, जैसे फर्स्ट में अगर बच्चे कंफ्यूज हो गए फेस टाइम, तो उसने बोला है कि लो मैं तुमसे फेस टाइम वाला पूछवाना ही नहीं चाह रहा, उसने सबको कॉमन कर दिया। वो तुमसे पूछवाना चाह रहा था मेजरली ये बी वाला डायग्राम, कि बी में तुम क्या करते हो, वीएक्स कर्व। वीएक्स कर्व मोस्टली बच्चे हटा के आते और आंसर लगा के आते। फिर कौन सा लगाते? कोई भी जो तुम्हारा मन करता। तो बी कर्व को नहीं हटाना है, ये एसएचएम कर्व आता है जिसमें हम तुम्हारे एसएचएम को दिखाते हैं इस वाले प्रोजेक्शन से, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व कर लोगे ये दोबारा, ये वाला नहीं कराती। आ जाओ, कंप्लीट हो गया ये। 2024 के करते हैं। देखो एवरेज स्पीड का क्वेश्चन ये नहीं करना, पर बहुत कर दिए। क्वेश्चन नंबर 2 करो, ये इंपॉर्टेंट, 2 इज इंपॉर्टेंट एंड गुड। क्या कह रहा है देखो ध्यान से सुनो। 2 कार हैं, एक साथ ट्रेवल कर रही हैं, जिनकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है दोनों की। दोनों कार अगर 30 मीटर की दूरी पर है, देखो एक साथ आ रही है, मतलब ए टुवार्ड्स आ रही है, समझ गए? एक कार ऐसे आ रही होगी और एक कार ऐसे आ रही होगी, दोनों की स्पीड 20-20 है। दोनों के बीच में जो दूरी दे रखी है वो 300 मीटर की दी हुई है। क्या कह रहा है? बोथ ड्राइवर अप्लाई ब्रेक्स एंड द कार रिटार्ड एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, यानी ये एक्सीलरेशन दे रखी है, यानी दोनों कार एक दूसरे पे ब्रेक लगाती हैं जब वो 300 मीटर की दूरी पे होती है, रिटार्ड करती हैं। तो कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन देम व्हेन दे कम टू रेस्ट, कितना डिस्टेंस बचेगा जब वो दोनों आपस में रेस्ट में आ जाएंगी। तो हाँ, मैम रिटार्डेशन क्या होता है? मतलब रिटार्डेशन का मतलब है कि तुमने ब्रेक लगाई ना, तो तुम पहले 220 मीटर पर सेकंड से चल रहे थे, अब तुम्हारी वेलोसिटी कम हो जाएगी और धीरे धीरे, क्योंकि एक्सीलरेशन जो है तुम्हारी वेलोसिटी को बढ़ाने की बजाय कम कर रही है। तो जो एक्सीलरेशन तुम्हारी वेलोसिटी को घटाने का काम करे उसे रिटार्डेशन, उसे एक्सीलरेशन की जगह क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। समझ में आया? उसे रिटार्डेशन बोलेंगे, वो एक्सीलरेशन जो तुम्हारी वेलोसिटी को घटाए। तो मतलब जब ब्रेक लगाते हो तो वेलोसिटी, तुम्हारी गाड़ी स्लो डाउन होती चली जाती है और फाइनली रेस्ट पे आ जाती है। तो ये वही पूछ रहा है। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें ये निकालना है ए वेलोसिटी, जो तुम्हारी ए वाली गाड़ी है वो कितनी देर में रेस्ट पे आएगी, टाइम निकालो। फिर उसके बाद ये निकालो इतने टाइम में वो कितना डिस्टेंस चलेगी। समझ में आया? देखो v इक्वल्स टू u प्लस at। फाइनली ब्रेक लगा दोगे तो फाइनली रेस्ट पे आ जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियली 20 थी। अब देखो रिटार्ड हो रहा है तो यहाँ माइनस का साइन लगाना, क्योंकि एक्सीलरेशन नहीं है, रिटार्डेशन है, तुम्हारी वेलोसिटी कम हो रही है, तो माइनस का साइन, एक्सीलरेशन 2 इंटू टाइम। कितने समय में हो जाएगा ये काम? हाँ मैम इसे हम न्यूटन की थर्ड इक्वेशन से भी कर सकते हैं ना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे u गिवन है, v जो है इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी एंड जो एक्सेलरेशन है वो भी हमें -2 दे रखा है, तो जो आंसर है वो 100 मीटर आ जाएगा थर्ड इक्वेशन से। हाँ, ये भी कर सकते, थर्ड भी डायरेक्ट भी लगा सकते हैं ना, में एस दे रखा है ना। नहीं देखो ये एस तो 300 मीटर इन दोनों के बीच की दूरी है ना, एस तो इनके बीच की दूरी है। तो टाइम निकालो, टाइम कितना आया यहाँ से? 10 सेकेंड। मैम वो ऐसे निकालने के लिए तो हम 2 से 20 के -2 कर सकते एक हैं। सेकंड रुक मैम जाओ, हम एक इससे ये सेकंड डिफाइन करेंगे ना। मैच कर लेना एक बार, रुक जाओ।
टाइम कितना आया 10 सेकेंड। तो यानी तुम्हारी जो ये कार है वो 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, अब वो निकाल लेते हैं। अब कौन सा इक्वेशन लगाओगे, या तो ये भी लगा सकते थे, s इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्केयर। टाइम आ गया ना 10 सेकेंड, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी 10 सेकेंड में। और फिर एक इक्वेशन है v स्केयर माइनस यू स्केयर इक्वल्स टू 2as। हाँ थर्ड ही लगा लो ना डायरेक्ट, ठीक रहेगा। थर्ड इक्वेशन लगा लो डायरेक्ट, इजी भी आ जाएगा, है ना। यू कैन अप्लाई थर्ड इक्वेशन डायरेक्टली। कितना आ रहा है थर्ड इक्वेशन लगाने के बाद? मैम 100 मीटर। v स्केयर माइनस यू स्केयर इक्वल्स टू 2as। तो v तुम्हारी v 400 हो गई, सॉरी यूज 400 हो गई, v 0 हो जाएगी इक्वल्स टू 2। एक्सेलरेशन कितना है, माइनस का लगाओगे 2 मल्टीप्लाई s, s 100 मीटर आ गया, ठीक है। तो देखो a भी 100 मीटर चलेगी और b भी 100 मीटर चलेगी, तो दोनों ने 200 मीटर कवर कर लिया, तो इनके बीच में कितना डिस्टेंस बच गया 100 मीटर, ठीक है। तो इनके बीच में अभी भी कितने मीटर का डिस्टेंस बचा है 100 मीटर। समझ में आ गया? हाँ मैम। ठीक है। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं तो। 100 मीटर। थर्ड फोर्थ करो। आंसर नहीं दे रहा। क्या कह रहा है, एक ट्रेन स्टार्ट करती है फ्रॉम रेस्ट, एक्सिलरेट, रेस्ट से शुरू करती है, पहले एक्सिलरेट होती है और यूनिफॉर्मली अप टू ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर, मतलब धीरे धीरे एक्सिलरेट होकर 80 किलोमीटर की स्पीड पे चली जाती है। देन इट मूव्स विद ए कांस्टेंट स्पीड 4 टाइम 3t, मतलब 3t समय तक वो इसी स्पीड से चलती है। एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड वाले तो तुम कर लेना, ये बहुत हो चुके हैं, अच्छे क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये वाला करो 8th क्वेश्चन। nth फॉर्मूला लगेगा इसमें। nth वाला क्या फॉर्मूला था, s इक्वल्स टू a प्लस u प्लस, सॉरी u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। ठीक है, तो तुम्हें दे रखा है कि एक बॉडी इतना डिस्टेंस ट्रेवल करती है फॉर nth सेकेंड, तो यहाँ पे nth की वैल्यू रख दो 102.5। फिर दूसरे में n प्लस 2 में, तो u प्लस a बाई 2, n की वैल्यू n प्लस 2 माइनस 1, कितना डिस्टेंस कवर कर रही है भाई 115.0। तो एक्सेलरेशन निकाल लोगे, दो इक्वेशंस बन जाएंगी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, है ना। Yes, ma'am. तो आराम से ये वाला क्वेश्चन हो सकता है। दो इक्वेशन से आराम से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल आएगी, बहुत इजी है, कर लोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6 करो। देखो 6 अच्छा है क्वेश्चन। एक बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं वर्टिकली अपवर्ड्स विद ए सर्टेन स्पीड फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए टावर, reaches the ground in T1. If it is projected vertically downwards from the same point with the same speed, it reaches the ground in T2. Time required to reach the ground if it is dropped from the top of the tower. इसका वैसे डायरेक्ट रिलेशन हम याद करवाते हैं।
ट्राई करो एक बार। इसको देखो मैं कराती हूँ। अच्छा क्वेश्चन, ये मान लो हमारे पास ये टावर दिया हुआ है, इस टावर की हाइट मैं h मान लेती हूँ। तो क्या कह रहा है कि सबसे पहले कि हम एक बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, रीच द ग्राउंड इन t1 सेकेंड। मतलब तुमने वर्टिकली अपवर्ड से किसी प्रोजेक्ट मतलब किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया अब, और ये कितने समय में पहुंच जाती है, t1 सेकेंड में। नेक्स्ट कह रहा है इफ इट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड्स विद द सेम वेलोसिटी, मान लो इनिशियली वेलोसिटी v से फेंका है। अब ये है अपना केस 1। सेकंड केस क्या बनाया इसने कि हम इसको सेम हाइट से सेम टावर से इस ऑब्जेक्ट को v वेलोसिटी से नीचे थ्रो करते हैं। ठीक है, कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। तो ये कितने समय में पहुंच जाता है, t2 सेकंड में। ये सेकंड केस। अब कह रहा है अगर मान लो फॉल्स फ्रीली, अब फॉल्स फ्रीली का मतलब समझ रहे हो क्या है, अब तुम इसको ना बस ड्रॉप करते हो। ड्रॉप करने का मतलब होता है कि तुमने इनिशियली वेलोसिटी कितनी रखी है, 0। जब ड्रॉप का मतलब आता है कि आपने किसी चीज को ड्रॉप किया है तो समझ जाना ड्रॉप, आपने कोई वेलोसिटी नहीं दी, जस्ट ऐसे छोड़ दिया अंडर ग्रेविटी। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर हमने इसको 0 दी है तो तुम्हारा पार्टिकल इस सेम हाइट से ड्रॉप होगा और कितने समय में नीचे पहुंचेगा, t3 सेकेंड। अब ये इन तीनों में रिलेशन पूछ रहा है कि मुझे t3 बताओ t1 और t2 के किसके बराबर होगा। तो इसमें देखो तुम्हारे सारे केस डिस्कस हो जाएंगे। t1 में क्या होगा, पार्टिकल ऊपर गया है, पहले इक्वेशन लिख लेंगे, मैं इक्वेशंस लिखवाऊंगी, ठीक है, तीनों के लिए समझ में तुम्हें अच्छे से आ जाएगा। इक्वेशन 4 फर्स्ट केस, यानी फर्स्ट केस कौन सा है, अपवर्ड प्रोजेक्शन। बोलो हाँ या ना, अपवर्ड प्रोजेक्शन। क्या इक्वेशन लगाएंगे, मैं ये वाली इक्वेशन लगाऊं, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्योंकि टाइम और डिस्टेंस दिख रहा है साफ साफ, तो टाइम और हाइट को रिलेट करने वाला यही मेरे पास एक फॉर्मूला बनेगा। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये बेटा वेक्टर्स क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, दीज ऑल आर वेक्टर क्वांटिटीज। तो कैसे पुट करोगे इनको, विद साइन। विद साइन का मतलब है विद डायरेक्शंस लगानी होंगी। ठीक है, तुम्हें कोई एक डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी होगी और एक डायरेक्शन नेगेटिव। बताओ कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव लेना चाहते हो, नीचे वाली नेगेटिव लेते हैं जनरली और ऊपर वाली पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, गॉट इट। ओके, अब मेरे को बताओ, मैं एस लिखना चाहती हूँ। तुम्हारे फर्स्ट केस में पार्टिकल की नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी है, एस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तुम्हारा पार्टिकल नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर करेगा, देखो वो इस पॉइंट से चला और इस पॉइंट से यहाँ पर फिर वापस आ गया ना, इस पॉइंट पे तो वो चला फिर वापस आ गया, यानी यहाँ तक तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, फिर यहाँ से चल के फिर वापस आएगा, तो यानी हाइट ऑफ टावर। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा, h के बराबर। प्लस का h या माइनस का, नीचे ट्रेवल किया, हाँ, नीचे ट्रेवल किया है तो नीचे वाले डिस्टेंस नेगेटिव, माइनस। इनिशियली वेलोसिटी कहाँ थी भाई उसकी, पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कहाँ है, ऊपर की तरफ। देखो आपने पार्टिकल को ऊपर थ्रो किया है, ऊपर थ्रो किया है मतलब इनिशियली पार्टिकल की वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में, और अपवर्ड डायरेक्शन तुमने क्या लेनी है, प्लस, तो ये प्लस vt। ठीक है, कितने समय में पहुंच रहा है, तुम्हें दे रखा है टाइम कितना, t1। अब देखो हाफ एक्सीलरेशन ग्रेविटी होगी, टाइम t1 का स्क्वायर। मुझे बताओ ग्रेविटी प्लस का लिखूं कि माइनस का, माइनस। माइनस। ग्रेविटी नीचे है, हाँ ग्रेविटी नीचे है तो माइनस का साइन। तो जब अपवर्ड के लिए मोशन लिखो तो याद रखना इस तरीके से लिखा जाएगा, और इसको मैं करेक्ट करके ऐसे भी लिख सकती हूँ, h इक्वल्स टू माइनस vt प्लस हाफ g t1
स्क्वायर T1। ठीक है, तो ये अपवर्ड प्रोजेक्शन का आया। सेकंड के लिए बताओ, सेकंड में डिस्टेंस तो अभी भी कितना कवर करेगा फॉर सेकंड केस, एच अभी भी एस अभी भी एच रहेगा, Yes, ma'am. हाइट डायरेक्शन नीचे है तो नेगेटिव ले लूंगी, वेलोसिटी नीचे है, देखो सेम वेलोसिटी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, वेलोसिटी अब नेगेटिव का v होगा, कितने समय में पहुंच रहा है T2 में। एक्सीलरेशन कहाँ है, डाउनवर्ड, हाफ g T2 स्क्वायर, बोलो ठीक है। सारी चीजें नेगेटिव है भाई, उसकी वेलोसिटी भी नीचे है इनिशियली, डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और ग्रेविटी भी नीचे है, तो सारा माइनस माइनस, तो ये सब माइनस किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लस में, v T2 प्लस हाफ g T2 स्क्वायर। बताओ इतना सही है, किसी को दिक्कत? हाँ, No, ma'am. ओके। अब जरा इक्वेशन 1 और 2 को देखो, मैं इक्वेशन 1 और 2 से क्या लिख सकती हूँ, इन h को बराबर कर सकते हैं कैसे, माइनस VT1 प्लस VT2, दोनों को ऐड कर रही हूँ, अच्छा नो, बराबर करना है अभी, तो पहले ऐड नहीं कर सकते ना डायरेक्ट। इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर सकते हो, Yes, ma'am. हाइट h के बराबर आ जाएगी Yes. ना दोनों इक्वेशन। हाँ, जैसे माइनस VT1 प्लस हाफ GT1 स्क्वायर इक्वल्स टू VT2 प्लस हाफ GT2 स्क्वायर। तो यहां से कुछ रिलेशन निकलेगा क्या, मैं VV को एक तरफ लिख लेती हूँ, VT1 माइनस T2 इक्वल्स टू 1/2 GT1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। ठीक है, ये निकल के आ गया। थर्ड केस निकाल लोगे, फ्री फॉल, फ्री फॉल में टाइम, फ्री फॉल में क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, इसका इक्वेशन क्या बनेगा, s इक्वल्स टू ut तो जीरो हो गया, हाफ g T3 स्क्वायर, और s इसकी भी कितनी है h इक्वल्स टू हाफ g T3 का स्क्वायर। तो सबसे पहली बात तो मैं यहां से पता चल रहा है ना कि मुझे h की वैल्यू निकालनी है, पता चल गया कि मुझे h निकालना है। h कहां से निकलेगा, देखो ये दो इक्वेशंस। अब आगे क्या सॉल्व करोगे इनमें, बताओ h की वैल्यू, बोलो। मेरे क्वेश्चन निकालो प्लीज। अब तुम्हें हाइट निकालनी है, तुम्हारे पास ये तीन इक्वेशंस है, 1 2 और जो ये मैंने फाइनली 3 निकाली है। हाइट चाहिए, किसके बराबर आ रही है, h की वैल्यू, T1 प्लस T2 स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, a प्लस b a माइनस b। ये T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर को ऐसे लिखोगे, t माइनस 2 कट जाएगा, यहाँ से b कितना निकल के आएगा, 1/2 g। मैम वो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनेगा, A square plus B square plus 2AB. तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a प्लस b बनेगा है, और ये मेरे पास यहाँ माइनस में है। एक बार ये देखना, T1 माइनस T2 बनेगा, ये क्या बनेगा, माइनस VT1, और ये माइनस का आएगा, तो मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूंगी, एक मिनट, और ये मेरा प्लस T2 बनेगा, और ये 1/2 g। अच्छा, फिर ये T2 माइनस T1 स्क्वायर होता ना, ये T2, अच्छा ये ठीक ही किया है, T2 माइनस T1। अब कर सकते हो इसको, अब लिख सकते हो, हाँ यस मैम। है ना, अब ठीक है।
T2 माइनस T1 ये बना, तो ये T2 माइनस T1, तो ये कितना बचेगा तुम्हारे पास, T1 प्लस T2 गया यहाँ से, तो ये बचा 1/2 T2 माइनस T1, ये बचेगा b की वैल्यू, है ना, ये बची b की वैल्यू। यस मैम। b की वैल्यू तो 1/2 g आ रहा है बस, T2 माइनस T1 नहीं आ रहा। एक बार देख लेना, देखो इसको एक बार, 3 इक्वेशंस हैं, बस तुम्हें यहाँ से h फाइंड करना है। मैं ये भी बता देती हूँ h की वैल्यू कितनी आती है। यहाँ से h की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 1/2 g T1 T2, ये आएगी h की वैल्यू इन तीनों इक्वेशन से, ठीक है। h की वैल्यू को इक्वेट करोगे विद दिस वैल्यू 1/2 g T1 T2 इक्वल्स टू 1/2 g T3 का स्क्वायर, तो 1/2 g से ये कट गया, T3 आया तुम्हारा अंडर रूट ऑफ T1 T2, ठीक है। यहाँ से 2 इक्वेशन, और ये दोनों चीज वैसे याद कर ली जाती है क्योंकि ये डेरिवेशन बहुत लेंथी हो जाता है सॉल्व करना, तो ये इक्वेशन तुम्हें याद करना है। इस केस में हाइट की वैल्यू क्या आती है 1/2 G1 T2, T3 आता है ये एक बार तुम्हारा होमवर्क है। ये तीनों इक्वेशन मैंने तुम्हें लिखनी सिखा दी है, इनको एक बार इधर उधर अरेंज करके हाइट फाइंड करना, ठीक है। और हाइट की वैल्यू ये आएगी 1/2 G T1 T2, क्लियर है। एक बार ट्राई करना सॉल्व करने का, ठीक है बेटा। ऑप्शंस देख सकते हैं। ओके ओके देन बाय एवरीवन, बाय बाय। बाय मैम। बाय। हाँ बोलो। हम जो मैं रिसेंट क्वेश्चन कर रहा था मैम, उसके ऑप्शंस देख सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन? हम जो भी रिसेंट कर रहा था अपने T1 T2 और T3, हाँ हाँ हम उसके ऑप्शंस देख रहे हैं। ऑप्शंस ये रहा ना अभी, ये फोर्थ ऑप्शन आएगा, फर्स्ट ऑप्शन आएगा ना, अंडर रूट T1 T2, ठीक है। तो ड्राइव तो करा दिया ये, बट एक बार बस इसमें हाइट निकाल लेना कि हाइट ये वाली एग्जैक्ट आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। हाँ, ओके बाय एवरीवन। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू।